भले ही यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। ताजा मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां बीजेपी के दो गुटों के बीच टकराव हो गया। नौबत इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच पथराव से लेकर फायरिंग तक हो गई। जानकारी के अनुसार हाटा नगर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह और प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हाटा के विधायक पवन केडिया और बीजेपी नेता अभय प्रताप राव ने अपने अपने समर्थकों के साथ नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसी दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों में कहासुनी हो गई। फिर दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। बवाल के दौरान हुए पथराव और मारपीट में कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आईं। इस दौरान विधायक पवन केडिया के गुट ने अपने कार्यालय पर पथराव करने और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए 4 लेन हाईवे को जाम कर दिया। विधायक पवन केडिया ने कहा कि वो प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के काफिले के साथ जा रहे थे, तभी दूसरे गुट के समर्थकों ने ही गलत नारेबाजी करते हुए बवाल कर दिया। और आने आते हैं तो 2-3 दिन पहले उनका प्रोटोकॉल हमारे पास आ जाना चाहिए। ऐसा कहीं कोई सूचना हमको नहीं मिला, और आज जब सूचना मिली है तो हम अपने कार्यक्रम में मस्त हैं। नहीं तक 250 कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और विधानसभा की कामकाजी मीटिंग थी। हमारे प्रदेश के पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय दयाशंकर सिंह जी आज विधानसभा की मीटिंग लेने आए थे। हम उनके स्वागत में और कार्यक्रम में हम मस्त हैं। यही तय था, रूट मैंने अधिकारियों को भी रूट की सूचना दे दी थी पहले से कि वो कप्तानगंज से आएंगे। गोरखपुर चौराहे पर स्वागत करके बाएं साइड से लेकर उनको हम और यूनियन चौराहे से अपने घर जलपान करा के और फिर उनको कार्यक्रम स्थल पर ले जाएंगे और ले जाकर उनको फिर कार्यक्रम होने के बाद उनका विदा हो जाएगा। तो उनका स्वागत करने के बाद उनकी गाड़ी में बैठ गए और बैठने के बाद हम लोग जब पहुँचे तो अब अपने को भाजपा के कहते हैं, लेकिन कभी भाजपा के रहे नहीं हैं और चरित्र भी उनके परिवार का बहुत अच्छा शुरू से नहीं रहा है। तो ये रास्ता घेर करके और स्वागत करने लगे तो स्वागत किए। वहाँ पर उनके लोग माननीय दयाशंकर सिंह की गाड़ी पर हाथ भी पीट रहे थे, कुछ पीने के नशे में थे और पी करके वहाँ गाड़ी पीट ओवर रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से हम मशक्कत करने के बाद, क्योंकि उसमें 80-90% सब शराब पिए थे। वहीं बीजेपी नेता अभय प्रताप राव ने विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि विधायक के समर्थकों ने जानबूझकर हंगामा किया और उनके आवाज के सामने बवाल कर समर्थकों के साथ मारपीट भी की। आपको बता दें कि वर्तमान बीजेपी विधायक पवन केडिया और अभय राव के बीच 2022 विधानसभा चुनाव में टिकट को पाने की होड़ लगी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके चलते नेशनल हाईवे कई घंटों तक जाम रहा और इस दौरान कई राहगीरों की गाड़ियों के भी शीशे टूट गए। भारतीय जनता पार्टी के राजभर समाज का यहाँ राजभर सभा था, जिसमें माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मंत्री आए हुए थे। उनके सभा बहुत अच्छे से यहाँ पे बीता। मंत्री जी के जाने के मात्र 5 मिनट बाद मौजूदा विधायक पवन केडिया जी अपने गुंडे के साथ, जो कि अवैध असलहे को लेकर लहराते हुए मेरे कार्यालय पे आया, 50 गुंडों को लेके और मेरे कार्यकर्ताओं पे ईंटें पत्थर से मेरे आवास पे हमला किया और पुलिस के सामने ये कार्रवाई हुई और पुलिस उसको रखाव की, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बचाव। इस पे प्रशासन अगर जवाब नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अगले 23 तारीख को नेशनल हाईवे जाम करेगा और इसका जवाब पार्टी के उच्चतम लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के 40 साल से जो लोग सेवा किए हैं उनका सर फटा है, जो कि एक ऐसे नेता की वजह से जो 2012 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधानसभा लड़ा था और अचानक से अगर टिकट पा गया तो वो यहाँ के कार्यकर्ताओं का अपमान के अलावा सम्मान कभी नहीं किया। बीजेपी नेताओं के बीच हुए हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले में सीओ पीयूष कांत राय ने बताया कि एक पक्ष से कुछ नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है, जांच की जा रही है और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी शिकायत थी उसके संबंध में इनसे तहरीर प्राप्त की गई है और उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी अगर दोषी हैं वो निश्चित रूप से दंडित किए जाएंगे। आप इस तरह क्या कर रहे हैं? अभी फुटेज नहीं मिला है, इनके द्वारा दिया जाएगा। उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ